Students, how are you all? I hope you are very well at your home. Myself Sonali, I am your assistant teacher. This is your NCERT course book Social Science Resources and Development Part 2 and textbook in Geography for class 8th. So students, in previous video we read our first chapter resources and the types of resources. Two types of resources are there, natural resources and human made resources. Now students, today we read our human resources, मतलब human के द्वारा बनाए हुए resources. Okay, then people can make the best use of nature to create more resources when they have a knowledge, skills and टेक्नोलॉजी टू डू सो. पीपल हैं वो क्या कर सकते हैं, मतलब बेस्ट यूज ऑफ नेचर का बेस्ट यूज करके वो और अपनी नॉलेज को बढ़ा के, अपने स्किल्स मतलब अपनी क्षमताओं को बढ़ा के टेक्नोलॉजी से वो क्या कर सकते हैं, नए नए रिसोर्सेस पैदा कर सकते हैं. दिस इज वाई दैट इज वाई ह्यूमन बींग्स आर स्पेशल रिसोर्सेज. इसलिए ह्यूमन बींग्स जो हैं वो एक स्पेशल रिसोर्सेज हैं. people are made are human resources. Education and help to making people valuable resources. लोगों की एजुकेशन और उनकी जो हेल्थ है उसके थ्रू, जो एजुकेशन है उसके थ्रू वो रिसोर्सेज को और वैल्यूएबल बना सकते हैं. इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ पीपल स्किल्स सो दैट दे आर एबल टू क्रिएट मोर रिसोर्सेज टू नॉलेज एंड ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट. और जो उनकी क्वालिटी है, जो उनकी स्किल्स है, जो उनकी क्षमता है, उसके आधार पर ह्यूमन रिसोर्सेज का डेवलपमेंट कर सकती हैं. अब कंजर्विंग रिसोर्सेज क्या है. मोना हैड नाइटमेयर. She dreamed that all the water on the earth had dried up. एक रात को मोना ने सपना देखा, उसने ये सपना देखा कि नदी का पानी जो है वो क्या हो गया है, सूख गया है. and all the trees cut down. और जो सारे पेड़ हैं वो भी कट गए हैं. There was no shade and nothing eat to drink. और खाने के लिए और छाया के लिए कुछ भी नहीं बचा है. People were suffering and roaming around the desperately looking food from shade. और लोग जो है वो भूख के मारे इधर से उधर मतलब परेशान हो रहे हैं और बहुत इच्छुक नज़र से वो खाने और छाया का इंतज़ार कर रहे हैं. शी टोल्ड हर मदर अबाउट द ड्रीम. उसने अपनी माँ को इस सपने के बारे में बताया. अम्मा कैन दिस रियली हैपन. क्या ये सब सच हो सकता है. शी आस्क. उसने कहा, अम्मा ने कहा यस. अम्मा रिप्लाइड, इफ वी आर नॉट केयरफुल देन इवन रिन्यूएबल रिसोर्सेज कैन बिकम वेरी स्केयर. अगर हम इन सब चीज़ों का ध्यान नहीं देंगे तो क्या होगा, रिन्यूएबल रिसोर्सेज जो है वो क्या हो जाएगा, एक टाइम पर खत्म हो जाएंगे. एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज वंस कैन डेफिनेटली गेट एग्जॉस्ट. और जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं वो भी एक दिन क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे. व्हाट कैन वी डू अबाउट इट. अब हम इसके बारे में क्या कर सकते हैं. राजू आस्क. तो लॉट्स. अम्मा रिप्लाइड. अम्मा ने कहा बहुत कुछ कर सकते हैं. using resources carefully and giving them time to get renewed to called resources conservation. हम जो भी resources हैं उनका बहुत सावधानी से यूज़ करें और उसको रिन्यूड करें, मतलब उसको दोबारा से उपयोग में लाएं. इसको क्या कहते हैं, resources conservation. Balancing is the need to use resources and also conserve them for the future is called sustainable development. और इन दोनों चीज़ों को बैलेंस करके जो रिसोर्सेज का यूज़ करते हैं और उसका संरक्षण करते हैं जो हमारे फ्यूचर के लिए काम आता है. देयर आर मैनी वेज टू कंजर्विंग रिसोर्सेज. बहुत सारे तरीके हैं जिससे हम क्या कर सकते हैं, रिसोर्सेज को कंजर्व बचा के रख सकते हैं. ईच पर्सन कैन कंट्रीब्यूट टू रिड्यूसिंग कंजम्पशन. हर एक पर्सन को इसको खत्म करने के लिए बहुत सारे एफर्ट्स करने पड़ेंगे. रिसाइकलिंग एंड रीयूजिंग. रिसाइकलिंग और रीयूजिंग, इससे हम इसका कंजम्पशन कर सकते हैं. अल्टीमेटली इट मेक्स डिफरेंस बिकॉज ऑल आर लिंक्ड.
ultimately it makes a difference because all livings are linked. ये सारी चीजें हम लिविंग्स पे भी क्या करती हैं, लिंक करती हैं. That evening the children and their friends made a packets and shopping bags out of old newspaper. उसी शाम को बच्चों ने और उनके दोस्तों ने मिलकर क्या बनाया, शॉपिंग बैग्स बनाए. किससे, न्यूज़पेपर से. एंड डिस्कैर्ड क्लॉथ्स एंड बास्केट्स फ्रॉम बम्बू स्टिक्स, और जो फटे हुए कपड़े थे और जो बैम्बू स्टिक्स थी उनसे क्या बनाया, बास्केट्स बनाए. वी विल गिव यू एवरी फैमिली वी नो, सैड मोना. मोना ने कहा हम कुछ फैमिलीज को ये देंगे. एंड वी नो, हमें जानना है, सैड मोना, और ये चीज हमें जाननी है. आफ्टर ऑल इट इज फॉर वेरी गुड कॉज, said मुस्तफा, to save our resources to keep our earth. ये बहुत अच्छा सोर्स है जिससे हम अपनी अर्थ को सेव कर सकते हैं. आई एम गोइंग टू बी केयरफुल नॉट टू वेस्ट पेपर. मैं भी कि हमें पेपर का केयरफुली यूज करना चाहिए. सैड जस्सी, मैनी ट्रीज आर कट डाउन मेक अ पेपर, शी एक्सप्लेन. जस्सी ने कहा बहुत सारे ट्रीज जो हैं कट रहे हैं, किस लिए, पेपर बनाने के लिए. आई विल सी द इलेक्ट्रिसिटी इज नॉट अ वेस्टेज इन माई हाउस. और मैं भी ये ध्यान रखूंगी कि मेरे घर में इलेक्ट्रिसिटी जो है वो वेस्ट ना हो. इलेक्ट्रिसिटी कम्स फ्रॉम वाटर एंड कोल. इलेक्ट्रिसिटी जो है, बिजली जो है वो कहाँ से आती है, पानी और कोयले से आती है. I will make sure that water is not wasted at home, said Asha. Every drop of water is precious. आशा ने कहा कि मैं भी यह ध्यान रखूंगी कि मेरे घर में पानी वेस्ट ना हो, क्योंकि पानी की एक एक बूंद क्या है, कीमती है. Together we can difference tours and the childrens. हम ये सब मिलकर सबको बताएंगे. There are some of the things Mona, Raju and their friends. What about you? बहुत सारी चीजें हैं जो मोना, राजू और उसके फ्रेंड्स ने की. अब आप क्या करना चाहते हो, हाउ आर यू गोइंग टू हेल्प टू कंजर्विंग रिसोर्सेज. अब आप किस तरीके से अब कंजर्विंग रिसोर्सेज की हेल्प करना चाहते हो. द फ्यूचर ऑफ आवर प्लैनेट एंड इट्स पीपल इज लिंक्ड विद द एबिलिटी ऑफ मेंटेन एंड प्रिजर्व द लाइफ ऑफ सपोर्ट सिस्टम एंड नेचर प्रोवाइड्स. देयरफॉर it's our duty to ensure that all the uses of renewable resources are sustainable. The diversity of life on the earth is conserved. The damaged natural environment system is minimized. Now students, our first chapter is finished here. So some question answers are there. So you have note down on your notebook. Okay students? Yes. Our first question, what is resource conservation? Saving resources for future generations is called conservation. It is the protection and ethical use of valuable resources such as a mineral, water, trees and other resources. Conservation basically focus on maintaining the natural world in order to protect the source of resources. Why are human resources are important? Humans as a resources are important because they have the ability to extract value from all other resources. They can make the best use of nature and create more resources as they have knowledge, skill and technology to do so. Education and help in the making humans is a valuable resource. Now it is your homework. Why are resources distributed unequally over the earth? And second is, why is sustainable development? So students, do these questions in your notebook. Okay, and we will meet in our next video. So till then, take care.